जब वो इस ब्लॉक को घूम रहा था, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुआ। जब उन्हें ऊपर परमिट किया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था, वो कोना के कमरा को उन्होंने इंडिकेट किया, यही हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। सर, हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना भी एक हायर स्कॉलर यहाँ के थे हकीकत, लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारियों के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था। नालंदा 6 महीना तक जलती रही थी, फिर भूकंप में दब गया था। अभी तो गाइज पहले जो यूनिवर्सिटी हुआ करता था ना, आज वहीं बस एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। तो गाइज आई एम सॉरी इस बात के लिए कि मैं आप सभी को नेचर सफारी नहीं दिखा पाया, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं दिख पाया हूँ। क्योंकि कारण ये था ना कि हम लोग वहाँ पर गए थे तो 5 बजे, ठीक है, लेकिन आगे लग भी गए थे, लेकिन टिकट किसी कारणवश नहीं मिला। वो तो प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हम लोग आए हैं एक बहुत ही अच्छे जगह पर, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा भ्रमण करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी का भ्रमण करवाने के लिए। तो चलिए चला जाए। तो चलिए घुमाते हैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए, अपना पढ़ते चलिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए चला जाए अंदर में, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर अब वो जो इमारत थी ना पहले का कोई है नहीं, सब ढह गया है। क्योंकि एक चुट्टा आया था, आप जानते हैं, जिसका नाम था क्या, बख्तियार खिलजी, ठीक है। अगर गाइज वो नहीं आया होता ना, तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो था ना, जो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी था ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये गाइज ना, ये पूरा दुनिया का नक्शा बदलने वाला यूनिवर्सिटी था। केवल बिहार का ही नहीं, पूरा दुनिया का नक्शा बदल गया होता। और इसी ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना गाइज, तो इसी में संख लिपि पढ़ाई जाती थी, जो कि यहाँ पर स्वर्ण भंडार है जो बंद है, ठीक है। और उसके द्वार पर लिखा हुआ है संख लिपि में ही। और उस द्वार के पास अगर कोई संख लिपि में वो पढ़ देगा ना, तो वो स्वर्ण टेम्पल का जो द्वार है वो खुल जाएगा। और उसके अंदर पता नहीं कितना खजाना है गाइज। और वो स्वर्ण टेम्पल का द्वार का जो चौड़ाई है ना, पता नहीं इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो फुल्ली स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर की। गाइज देखिए, अब कुछ गाइज बचा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ ढह गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो हम अंदर आ चुके हैं। तो देखिए गाइज, आप इधर से नज़ारा देख सकते हैं, कुछ बचा नहीं है, सब बर्बाद हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो गाइज ये जो यूनिवर्सिटी था ना, इसमें बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और लगभग एक बार में 10,000 स्टूडेंट से ज़्यादा। और गाइज जिनको पढ़ाने के लिए 10,000 स्टूडेंट पर 2,000 टीचर, यानी कि पर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर था। जो कि आजकल हम लोग के यहाँ पढ़ाते हैं कि एक क्लास में 600, 700, 800। लेकिन उस वक्त जो था ना, ये यूनिवर्सिटी इतना बड़ा होने के बावजूद 4 स्टूडेंट पर एक टीचर था, ठीक है, अलॉटेड था एक टीचर। और यही इसकी खूबसूरती है ना, यही इसकी क्या बोला जाता है। और गाइज इसी के लिए जाना जाता है कि यहाँ कैसे पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर केवल बच्चे को भी नहीं पढ़ाया जाता था गाइज, यहाँ पर स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता था। और सब्जेक्ट के अलावा बहुत से चीज़ें आपको स्किल सिखाया जाता था, आपको रहने खाने और सब कुछ। केवल आपको एजुकेशनल ज्ञान नहीं दिया जाता था, आपको कढ़ाई का, छटाई का, और आपको ऐसा तैयार कर दिया जाता था ना कि आप खुद से ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इस कॉलेज में पढ़कर, आप यूनिवर्सिटी में पढ़कर आप खुद सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं पर भी, कहीं भी। तो गाइज यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो चलिए इससे बाहर निकलते हैं फटाक से। हाँ, तो गाइज मैं कहा था कि हाँ, कि अभी का जो पढ़ाई है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद भी लड़के जो है, बहुत से लड़के बेरोजगार रह जाते हैं। लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी होता ना, तो ऐसा नौबत कभी भी नहीं आता कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिए और आप बेरोजगार रह गए, तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन जो था ना बख्तियार खिलजी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन वी आर सफरिंग, एंड पूरा दुनिया सफ़र कर रहा है।
तो गाइज पहले जो यूनिवर्सिटी हुआ करता था ना, आज वहीं बस एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है, ठीक है। क्योंकि क्या किया जाए, अब तो कुछ बचा नहीं है और कुछ इसमें है भी नहीं, ठीक है। इसमें इतना बुक्स था ना गाइज, इतना बुक्स था कि आप क्या बताएं, इसमें बहुत सारा बुक्स थी, ठीक है। लगभग इसमें किताबों की संख्या 90 लाख से भी ज़्यादा था, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी जो था ना, जो बख्तियार खिलजी जो जला दिया था, उस लाइब्रेरी का आग लगभग 3 महीने तक बुझा नहीं था, ठीक है। तो बस देखते रहिए, चलते रहिए, देखिए कहाँ क्या है। बस सिर्फ खंडहर बच गया है गाइस, और अपार्ट फ्रॉम खंडहर देयर इज नथिंग, ओनली खंडहर खंडहर खंडहर। चलिए देखते हैं इधर से क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, पता नहीं गाइस इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन हाँ जो भी है जैसा है अच्छा था। तो इधर से देख लीजिए गाइस, अभी हम इधर श्रेणी से आए लेकिन इधर बंद हो गया है, पता नहीं। तो ये अभी हमको लग रहा है ना, ये सब जो स्टूडेंट रहते होंगे सभी के लिए रूम लग रहा है, जैसा कि लग रहा है छोटा छोटा ही है। तो ये मेरे हिसाब से रूम होना चाहिए, और शायद रूम ही होगा, क्योंकि इतना छोटा तो क्लासरूम हो नहीं सकता है। तो रूम ही होगा रहने के लिए, जो कि जो स्टूडेंट्स, जो टीचर, जो फॉरेन लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। तो यहीं ये जो बगल में रूम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमें लग रहा है कि ये सब उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इधर कुछ बच्चे घूम रहे हैं। तो गाइस अभी ये अंकल जी गाइड का काम करते हैं यहाँ पर। अगर आप आइए घूमने के लिए ना, तो आप इनकी सहायता ले सकते हैं। आपको अगर इसकी जानकारी चाहिए तो ये आपको जानकारी दे सकते हैं। क्या अंकल जी दे सकते हैं? जी हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ पिछले 28 साल से गाइड हूँ, 1995 से। मेरा परमानेंट संपर्क यानी मोबाइल नंबर है 9955236150 9955236150। तो अंकल जी कुछ बताइएगा थोड़ा। जरूर। ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने किया था। 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन देवपाल ने 9वीं शताब्दी में इसका पूर्ण विस्तार किया। इसकी ओरिजिनली एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारियों के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था। नालंदा 6 महीना तक जलती रही थी, फिर भूकंप में दब गया था। अभी खुदाई 1 वर्ग किलोमीटर की हुई है। ये दब गया था? हाँ, ये सब दबा हुआ था, इसे एक्सकवेट करके निकाला हुआ है 2 लाइन में। एक लाइन ये बौद्ध विहार है यानी हॉस्टल, जहाँ लोग रहते पढ़ते खाते पीते थे। दूसरा लाइन मंदिर है। तो जैसा कि आप गाइस जान गए, तो आइएगा तो अंकल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। अंकल जी ने अपना नंबर भी दे रखा है, ठीक है। जिसे शायद आप अपने मोबाइल पर भी पढ़ा होगा, पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था। अभी भी यूट्यूब पर ये समाचार है। सर, 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूम रहे थे। That boy was explaining everything before explanation of guide sir. जब वो इस ब्लॉक को घूम रहा था, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुआ। जब उन्हें ऊपर परमिट किया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था, वो कोना के कमरा को उन्होंने इंडिकेट किया, यही हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। सर, हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना भी एक हायर स्कॉलर यहाँ के थे। हकीकत क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ भी नहीं कह सकता। He was explaining about it. तो गाइस ये आपको जो नाली दिख रहा है ना, ये हड़प्पा सभ्यता के जैसा ही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी नाली और सड़कें चौड़ी चौड़ी और सीधी रेखा में होती थी। तो सेम वैसा ही ये भी है। तो गाइज ये आपको जो धनुष जैसा आकार दिख रहा है ना, तो गाइज ये जो गुप्त काल के जो कुमार गुप्त थे ना, ये उनका सिंबल था, ठीक है। तो उन्होंने ही ये बनवाया था, तो इसीलिए वहाँ पर अपने धनुष के रूप में सिंबल दिए हैं, ठीक है। तो आपको वो सिंबल
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप सभी देख सकते हैं ये सारा चीज़। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से जाने के लिए सोच रहे हैं, क्या बोलूँ, क्या किया जाए, चला जाए? हाँ। तो गाइज चलिए यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाना है? नालंदा बस स्टैंड, और वहाँ से हमको पकड़ना है बस, क्योंकि ट्रेन का समय अभी 4:20 है। अभी समय हो रहा है लगभग 11, साढ़े 11, 12 के आसपास समय हो रहा था। 4 घंटा रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए बस पकड़ते हैं, और भूख भी लग गया है बहुत। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो गाइज हमने पूरा नालंदा घूम लिया है, और अब यहाँ से आती है बारी यहाँ से बाहर जाने की, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं यहाँ से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कब किसका एक्सकेवेशन हुआ है, कब कहाँ पर किसका खनन हुआ था। क्योंकि तो गाइज नालंदा यूनिवर्सिटी जो था ना, पूरा भूकंप में दब गया था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कब किसका एक्सकेवेशन हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कब किसका एक्सकेवेशन, इट मीन्स खनन हुआ है, ठीक है। तो गाइज ये पूरा आपको दिख रहा है ना, इधर से 3, उधर से पूरा एकदम सब यहीं इस पे दर्शाया गया है कि कब किसका खनन हुआ है। तो आज की इस ब्लॉग में गाइज इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।